नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि एडिक्शंस जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, ड्रग्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, वॉचिंग पॉर्न है, फैटी एसिड्स हैं, इन सब से ज़्यादा हार्मफुल नेगेटिव थिंकिंग है। तो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में इंडल्ज कर रहे हैं तो हर सेकंड आपके बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। नेगेटिव हार्मोन्स से आपके बॉडी में पॉइजनस एसिड रिलीज़ हो रहा है। स्ट्रेस हार्मोन से पॉइजनस एसिड रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। और हर क्षण, हर पल आप जब भी आप वरी करते हैं, चिंता करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कहीं भी जो नेगेटिव थॉट आ जाता है, नकारात्मक सोच आ जाती है, वहाँ पर आपकी बॉडी में नुकसान होने लग जाता है। तो शराब पीना या सिगरेट पीना या फैटी खाना खाना, इस सबसे ज़्यादा आपकी सोच अगर नेगेटिव है तो आप अपने आप को ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चॉइस नहीं है, अगर आपको इमोशनल मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं है, जैसे ये मेरी बुक है इमोशनल मैनेजमेंट, इसमें लिखा है किस तरह इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, जो लोग कर पाते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ थेरेपी। सो अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लेजर ओवर पेन चूज़ करेगा, खुशी चूज़ करेगा चिंता के ऊपर, क्योंकि खुशी बहुत ज़रूरी है, प्लेजर बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। भगवान की जो एनर्जी होती है, जो लाइफ फोर्स आपके अंदर आता है, वो तभी आ पाता है जब तक आप पॉजिटिव हों। अगर आप नेगेटिव हो गए, आपका पूरा बॉडी नेगेटिव हो गया और सेंटर में आपका पॉजिटिव सोल फिलामेंट है, आपका सोल सेंटर में है जो पॉजिटिव है, तो उसकी एनर्जी पूरे बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती है अगर आपका माइंड नेगेटिव है। सो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो इसीलिए लोग नशा करते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, फैटी खाना खाते हैं, ताकि वो चिंताओं से दूर भाग सकें। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रह पाओगे, आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो ज़िंदा रहने के लिए खुशी ज़रूरी है, और इसके लिए कई लोग एडिक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एडिक्शन से ज़्यादा आसान है अगर आप ज़्यादा सो पाएँ, अपने आप को सोने दें। ये नहीं कि आपको 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को सोने दें तो अपने आप आपके एडिक्शंस की ज़रूरत कम हो जाएगी। 10-12 घंटे अगर आप सो पाएँ, 14 घंटे भी अगर आप सो जाएं, तो आपकी अपने आप ही चिंता करने की आदत कम हो जाएगी। मेडिटेशन करें, अगर आप 10-12 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें। सो इन सब चीज़ों से नेचुरोपैथी करें, तो अगर आप शांत रह पाएँ बिना एडिक्शन के तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एडिक्शंस में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। मगर अगर आप एडिक्शंस करेंगे, जैसे अल्कोहल कर रहे हैं या सिगरेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स बहुत फैल जाएंगे और पॉइजनस एसिड आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। सो हर एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अल्कोहल पीने से बहुत हेडेक्स आते हैं, स्मोकिंग से लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंसी हो सकती है, या बहुत डिप्रेशन आ जाता है, इम्पेशेंस हो जाती है। फैटी एसिड्स खाने से मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हर एडिक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादा सोकर, ज़्यादा लंबा सो जाए, आप रेस्ट करें बिना अपने। आइडिया ये होना चाहिए कि कोई भी सेंस ऑर्गन चिंता पे फोकस्ड नहीं होना चाहिए। तो जहाँ लोग सो नहीं पाते हैं, वहाँ वो एडिक्शन में चले जाते हैं, ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं, ज़्यादा सिगरेट पीने लग जाते हैं, ताकि वो चिंता पे फोकस ना करें। और जहाँ वो सो पाते हैं, वो अपने आप ही एडिक्शंस कम हो जाते हैं। अल्कोहल या शराब की ज़रूरत कम हो जाती है अगर आप अपने आप को सोने दें, ज़्यादा लंबी नींद लें। सो बेसिकली आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप बहुत इन्वॉल्व नहीं रह पाते हो रेगुलर लाइफ में, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनके आप सोचते हो कि जवानी में कि सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वो नहीं मिलते हैं। एक लाइफ टाइम में तो नहीं, कई सदियां बीत जाती हैं। सो आपको बहुत सारा पेशेंस के साथ बहुत सारा फॉरगिवनेस करना पड़ता है, और इसलिए आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। क्योंकि आसपास जब नेगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर आप नेगेटिविटी खींच लेते हो।
तो जितना आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे उतना आप नेगेटिविटी अपने अंदर और लाओगे, और फिर आपको उसको निकालने के लिए पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, जिसके लिए आप शराब पियोगे या सिगरेट पियोगे या फिर बहुत मेडिटेशन करनी पड़ेगी ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे। इसीलिए लोग कहते हैं कि थोड़ी शराब पी लो, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा सा 2-3 एपेक्स ले लो, 4-5 सिगरेट ले लो दिन में, ताकि आपका मन शांत रहे। बिकॉज जहाँ आपका मन नेगेटिव हुआ वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं आपके अंदर। सो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप चॉइस दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज प्लेजर ओवर पेन चूज़ करेगा, और प्लेजर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से लेना है जिसमें मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हो, क्योंकि धरती पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी। जैसे दिन और रात रहता है तो 1/3 लाइफ का हिस्सा तो प्रॉब्लम में रहेगा। तो आपको चूज़ करना है कि आपकी लाइफ में आपको कहाँ पर प्रॉब्लम चाहिए, कहाँ पर मिनिमम प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2/3 हिस्सा, ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि 2/3 हिस्सा लाइफ का प्रॉब्लम में होता है, बस 1/3 खुशी होती है, और वो भी अल्कोहल और सिगरेट के थ्रू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 2/3 लाइफ का हिस्सा खुशी में रहना चाहिए और 1/3 प्रॉब्लम्स में रह सकता है। प्रॉब्लम्स को आपको मिनिमाइज करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे और हैप्पीनेस हाई रहे, ताकि आपको वैल्यू लगे, जो आप जिंदा हैं उससे आपको लगे कि लाइफ का वैल्यू है। अदरवाइज लाइफ नहीं रहेगी, लाइफ आपको छोड़ देगी। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।